Assalamu alaikum everyone. This is KP and welcome to KP Education Center. In this video, we will discuss NCF 2005. This video is helpful for all teaching exams and for parents as well. Before going to start, I would like to say please do like, share and subscribe my channel to motivate me for making such more free educational videos. कोशिश करें कि पूरी वीडियो देखें ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और आपकी तैयारी बेहतर तौर पर हो सके। टीएससेट और टीआरटी से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करिए और कम वक्त में बेहतर तैयारी के लिए मेरे तमाम वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे उर्दू में कौमी दरसियाती खाका कहेंगे, NCF 2005 दरअसल एक डॉक्यूमेंट है। इसके आगे 2005 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी और फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं। ये अब तक का 4th फ्रेमवर्क है। करिकुलम क्या है? स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होनी है, इसका जिक्र करिकुलम में होता है और सिलेबस इसका एक पार्ट है। सिलेबस करिकुलम का एक पार्ट है। NCF 2005 के ज़रिए पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक गाइडलाइंस मिली कि ये जो फ्रेमवर्क है, इसके बेसिस पर हमारे सिस्टम को किस तरह डिज़ाइन करना है। NCF 2005 को यशपाल कमेटी ने इंट्रोड्यूस किया, यानी मुतारुफ किया। अब हम यशपाल कमेटी के अहम कदोखौल डिस्कस करेंगे, उसके अहम फीचर्स डिस्कस करेंगे। बच्चों के तालीमी बोझ वजन को कम करना इस कमेटी का अहम मकसद था। इस कमेटी का अहम जो एम था वो ये था कि लर्निंग विदाउट बर्डन हो। लर्निंग विदाउट बर्डन के लिए सबसे पहले तो क्या करना होगा? रोड लर्निंग को ख़त्म करना होगा, यानी इंडिया में जो रट्टा मारने का जो सिस्टम है ना, उसको ख़त्म करना होगा। उसके बजाय लर्निंग बाय डूइंग को अमल में लाना चाहिए, यानी लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। बच्चों को ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे मौक़े फराहम किए जाएंगे, बच्चे खुद करके चीज़ें सीखें और रट्टा ना मारें। बच्चे कैसे सीखेंगे? या तो वो खुद करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, या फिर वो अपने पीयर्स के साथ ग्रुप डिस्कशन में असाइनमेंट्स के ज़रिए वो लोग सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मंसूबाई काम, यानी असाइनमेंट वर्क तुलबा की उम्र और दिलचस्पियों के मुताबिक होने चाहिए। यानी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स जो है उनके इंटरेस्ट और उनके एज के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए, ताकि असाइनमेंट्स करने के दौरान बच्चे को मुश्किल ना हो और उन्हें किसी और की हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है फिज़िकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन वगैरह को मुख्तलिफ क्लासेस में इंट्रोड्यूस किया जाए और इसे सख्ती से नाफिजुल अमल किया जाए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कौमी सतह पर निसाब में यकसानियत होनी चाहिए, यानी नेशनल लेवल पर करिकुलम में यकसानियत होना, एक जैसा करिकुलम रहना पूरे नेशनल लेवल पे, और सारे मुल्क में कॉमन सिलेबस का लुज़ूम हो, यानी पूरे इंडिया में कॉमन सिलेबस रहना, सेम सिलेबस पूरे इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट है इम्तिहानात के नाम और निज़ाम के दबाव और खौफ को दूर करने के लिए असरी जांच का तरीक़ा अपनाया जाए, यानी स्टूडेंट्स में एग्ज़ाम का खौफ और सिस्टम के प्रेशर का जो खौफ होता है, उसको ख़त्म करने के लिए मॉडर्न इवैल्यूएशन के मेथड्स को अपनाया जाए, जैसे है CCE, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता? ये पेपर और पेन से बिल्कुल हटके बच्चे का टेस्ट होता। बच्चे को मालूम भी नहीं होता कि उसका टेस्ट हो रहा। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के थ्रू ये इवैल्यूएशन किया जाता।
नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेडिंग सिस्टम को मुतारिफ किया जाए और निशानात के निज़ाम को ख़त्म किया जाए। पहले इम्तिहानात में क्या होता था, नताइज जब जारी किए जाते थे तो निशानात दिए जाते थे, मार्क्स दिए जाते थे। अभी क्या हो रहा, ग्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है असातिज़ा के पेशा वराना सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग का इनेक़ाद अमल में लाया जाए। यानी टीचर के जो प्रोफेशनल एबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग यानी सर्विस के दौरान ही उनको ट्रेनिंग दी जाए। इससे क्या होता, टीचर्स जो ट्रेनिंग हासिल नहीं किए हैं यानी जो ट्रेन टीचर्स नहीं हैं, उन लोग मॉडर्न टीचिंग मेथड से वाकिफ़ हो सकते। इन सर्विस ट्रेनिंग ज़्यादातर तो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो बीएड नहीं किए हुए हैं। जो बीएड किए हुए रहते हैं उनको तो सब पता होता है कि टीचिंग मेथड्स क्या है, इवैल्यूएशन किस तरह किया जाना चाहिए, लेसन प्लान किस तरह बनाना। अब हम लोग देखेंगे एनसीएफ 2005 के बुनियादी उसूल यानी बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। फर्स्ट वन है इक्तिसाब तश्कील इल्म का बाइस होना चाहिए। यानी जो लर्निंग है उससे बच्चे की नॉलेज बढ़ना चाहिए, नॉलेज बनना चाहिए, बच्चे में नॉलेज फॉर्मेशन होना चाहिए। टीचिंग ऐसी ना हो कि बच्चे को बस इंफॉर्मेशन दे दी जाए, बल्कि टीचिंग ऐसी हो जिससे बच्चे की इल्म में, बच्चे की नॉलेज में इजाफा हो। एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग के मौक़े फराहम किए जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है इक्तिसाब निसाब बच्चे की रोज़मर्रा ज़िंदगी से मरबूत हो। यानी करिकुलम का लिंक बच्चे के रियल लाइफ से हो। यानी स्कूल में ऐसे एक्टिविटीज़ किए जाएं जिससे बच्चे में क्रिएटिव थिंकिंग पैदा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ताकि ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल पेश आए तो वो प्रॉब्लम को खुद से हल कर सके। तीसरा बुनियादी उसूल है निसाब हमाजहती तरक्की का ज़ामिन हो। यानी करिकुलम ऐसा हो जिससे बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, बच्चे में होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, यानी फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो बच्चे के अंदर। अगला बुनियादी उसूल है इम्तिहानात के तरीक़ेकार को सहल बनाया जाए। यानी जो एग्ज़ाम्स है वो फ्लेक्सिबल रहना, रिजिड नहीं रहना। एग्ज़ाम्स ऐसे होने चाहिए कि बच्चा उसे खुद आसानी से हल कर सके, ना कि उसमें खौफ पैदा हो। तो इसलिए एनसीएफ का चौथा बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जो एग्ज़ाम्स है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो विथ इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।